जंगल एक रहस्यमय स्थान है जहां हर कोने में अजीब अजीब प्राणियों की दुनिया बसी रहती है। ये कहानी है एक बूढ़े दादा और उनके पोते की, जो जंगल के गहराइयों में एक छोटे से गांव में रहते थे। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे बूढ़े दादा ने अपने पोते को जंगल के रहस्यों और उनमें छिपी शिक्षाओं से परिचित कराया और उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण सीखें सिखाई। बूढ़े दादा का नाम रामचंद्र था और उनका पोता अर्जुन था। यह दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे और उनके बीच बहुत कभी हंसी, कभी गहराइयों में बातें होती रहती थीं। एक दिन रात के समय जंगल के बारे में बात करते हुए बूढ़े दादा ने अपने पोते को जंगल के अनजाने सफर का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने उससे सुनकर अपनी आंखों में उत्साह देखा और उनका एक नया सफर शुरू हुआ। बूढ़े दादा और उनका पोता अर्जुन जंगल की गहराइयों में कदम रखते ही एक नए दुनिया में खो गए। पहले ही दिन उन्होंने जंगल की विविधता और शानदारी को महसूस किया। पेड़ों की ऊंचाइयों से लेकर पौधों की सुंदरता तक सब ने उन्हें प्रभावित किया। वे देखते हैं कि जंगल की जानवरों ने अपने आप को इस सुंदर पर्यावरण में कैसे समाहित किया है। बूढ़े दादा ने अर्जुन से कहा, बेटा, जंगल में हर प्राणी अपने स्वाभाविक स्थान पर है और वह अपने साथियों के साथ संतुलन में रहकर अपना जीवन जीता है। बूढ़े दादा ने अर्जुन को बताया कि जंगल में हर प्राणी का एक विशेष कार्य है और वह उसे धरती माता के साथ संबंधित करके अपने को साबित करता है। उन्होंने कहा, बेटा, हर जीवन एक पुरानी कहानी सुनाता है और हर प्राणी कुछ सिखाकर जीता है। तू भी इस जंगल की शिक्षा से अपने जीवन को सजाग और ज्ञानपूर्ण बना सकता है। बूढ़े दादा ने अर्जुन को जंगल में रहने वाले कुछ प्रमुख प्राणियों से मिलवाया और उनकी शिक्षाएं सुनाई। पहले उन्होंने एक उत्कृष्ट हिरण से मिलवाया जिसने अर्जुन को बताया कि कैसे वह सुरक्षित रहकर जंगल के खतरों से बचता है। हिरण ने कहा, बेटा, हमें संयम और धैर्य से काम लेना सीखना चाहिए ताकि हम हमेशा आपसी संबंध बनाए रख सकें और अपने समृद्धि के साथ संतुष्ट रह सकें। फिर वे एक सबक सीखने के लिए एक बड़े बंदर से मिले। बंदर ने अर्जुन को बताया कि कैसे उसने अपनी समस्याओं का सामना किया और अपने बुद्धिमान होने से उन्हें हल किया। बंदर ने कहा, बेटा, हमें हमारी समस्याओं का सामना करने में बुद्धिमानी और संजीवनी है। हमें हमेशा नए तरीकों से समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद वे एक सबक सीखने के लिए एक बड़े वन्य जीव से मिले जो अपनी छाया में सुकून भरा जीवन जी रहा था। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, जीवन में शांति और सुख पाने के लिए हमें आत्मनियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता है। हमें अपने आत्मा के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। बूढ़े दादा ने अर्जुन से कहा, बेटा, इन जीवों से हमने सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संयम, धैर्य, बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। जंगल हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं और उसे बढ़ावा दे सकते हैं। बूढ़े दादा और अर्जुन के जंगल के सफर के दौरान अर्जुन ने अनगिनत अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया। उनका मन बहुत उत्साहित हुआ और उन्होंने जंगल की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय किया। बूढ़े दादा और अर्जुन ने जंगल के सफर से लौटकर गांव आए और अपने साथियों को जंगल की शिक्षा से लाभान्वित होने का एहसास कराया। उन्होंने अपने गांव वालों को बताया कि कैसे जंगल की सबको सीखने योग्य शिक्षाएं उन्हें जीवन में सफल बना सकती हैं। बूढ़े दादा ने गांव वालों को यह सिखाया कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और जंगल की रक्षा करनी चाहिए। अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवार से भी अपने अनुभवों का साझा किया और उन्हें भी जंगल की शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जंगल के प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्णता को समझाया और गांव के लोगों को एक संतुलित और सशक्त जीवन जीने के लिए उनके साथियों के साथ मिलकर काम करने की अहमियत बताई।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर क्षण से हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है और हमें चाहिए कि हम खुले मन से नए अनुभवों का सामना करें और उनसे सीखें। बूढ़े दादा और अर्जुन की तरह हमें भी अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और उसमें छिपी शिक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही हमें अपने जीवन को रुचिकर बनाए रखने में मदद करेगा और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।